नमस्कार दोस्तों आज करवा चौथ है और जिन जिन माताओं बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है उनके लिए ये वीडियो है कि कैसे हम लोग माता करवा की पूजा करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक टेबल लेते हैं जिस पे हमें माता जी की चौकी लगानी है। उस पे हम एक चौकी लेते हैं और उस पे एक साफ कपड़ा कोई उनके लिए आसन रख लेते हैं। उसको नीचे हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक और आसन उनके नीचे रख देते हैं। जैसा कि देखिए मैंने 2 आसन लगाया है, एक कपड़ा बिछा दिया है नीचे और एक ऊपर रख दिया है। फिर इसके बाद मैंने माता करवा की फ़ोटो लगा दी है और उनमें एक माला लगा दिया है, माला चढ़ा दिया है। आप अपने हिसाब से जो आपके पास हो आप वैसे ही करिए। तो और फिर मैंने गौरी गणेश बना दिया है। गौरी गणेश आप एक सुपारी से बना सकते हैं। मेरे पास पीली मिट्टी नहीं थी तो मैंने दोनों सुपारी से ही बना दिया है गौरी गणेश। तो सबसे पहले स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर हम एक दीपक जला देते हैं, घी का दीपक। फिर उसके बाद माता जी को हम लोग पानी से उनका आचमन करके उनको कुमकुम लगा देते हैं। कुमकुम लगाने के बाद हम लोग जो है उनको वस्त्र प्रदान करेंगे। ये देखिए सुबह में ही उठ के हम लोग नहा धो के और इनका जो है ऐसे ही पूजा कर लेंगे। और पूजा करने के बाद हम संकल्प लेते हैं कि हे माता जी, हम लोग आज करवा चौथ का व्रत है और हमारे करवा चौथ व्रत में आप हमारी सहायता करिए कि ये व्रत अच्छे से हो जाए। ऐसा हम संकल्प लेते हैं। फिर इसके बाद हम माता जी के फ़ोटो को कुमकुम लगाएंगे और यहाँ आचमन करेंगे। गौरी गणेश को भी हम कुमकुम लगाएंगे, अक्षत अर्पण करेंगे और पुष्प अर्पण करेंगे। और इनसे भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सब कुशल मंगल हो। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने माता जी को पुष्प अर्पित किया है और अक्षत अर्पित किया है, कुमकुम लगा दिया है। अब हम लोग शाम की पूजा शुरू करेंगे। 2 मैंने दीपक भी बना लिया है जिसमें हम लोग एक जो हम लोग करवा जब हम लोग करवा चौथ की पूजा हो जाती है तब हम लोग करते हैं। और एक चाँद जी को जब देखते हैं तब, और एक अपने पति के लिए बना लेते हैं। उनको भी जब हम लोग छलनी में देखते हैं उसके लिए। तो 2 दीपक हमने आटे का बना लिया है, ठीक है। और उसमें हम लोग घी डाल के रख देते हैं। तो ये देखिए शाम की पूजा में हम लोग अब ये कर रहे हैं। तो करवे को हम लोग लैया से भरते हैं। इसमें थोड़ा सा चूरा होता है, थोड़ा सा लैया, गट्टा और ये सब हम लोग हाथी घोड़ा सब इसमें भर के रखते हैं। आपके यहाँ जो रखा जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या रखा जाता है करवे में। तो ये देखिए दोस्तों, करवे में हम लोग इसको भर के रख देते हैं और इसमें हम लोग अब ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। इसको कहीं कहीं आप लोग खील बोलते होंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब मैंने जो पूड़ी और हलवा बनाया था वो मैं यहाँ ढक्कन में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने हलवा पूड़ी ऊपर रख दिया है। अब ये 4 कुश जो होते हैं वो करवे में हम लोग डाल देते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। अब हम लोग माता जी को फल अर्पित करेंगे और गौरी गणेश को भी फल अर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें कलावा बांध देते हैं करवे में। और करवे को कुमकुम लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो करवे को हम लोग कुमकुम लगाएंगे
और वहाँ स्वास्तिक बना देते हैं। मैंने भोग में बनाया था हलवा पूरी, और हमारे यहाँ बनता है फरा, जो दाल का बनता है फरा, वो हम लोग के यहाँ फेमस होता है, इसमें बनता ही बनता है। आप लोग के यहाँ क्या बनता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये हम लोग स्वास्तिक बना देते हैं करवे पे और इनको टीक देते हैं। इन पे मतलब रोली लगा के इनको टीक दिया जाता है। अब आपको कोई जैसे लक्ष्मी जी अर्पित करनी है, जैसे आप 11 रुपये, 22 रुपये, 21 रुपये, जितना भी आपके श्रद्धा हो आप इसमें चढ़ा सकते हैं। माता जी के पास, गौरी गणेश के पास आप चढ़ा सकते हैं। फिर ये सब करने के बाद हम लोग जल अर्पित करेंगे, और जल अर्पित करने के बाद फिर हम लोग अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग कथा कहते हैं, 4 कहानियाँ होती हैं। इसमें पढ़ने के बाद हम लोग कोई तो करवा तुरंत एक कहानी ख़त्म होने के बाद इधर बदल देता है, नहीं तो हम जो है क्या करते हैं कि चारों कहानियाँ पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग उतनी बार करवा बदल देते हैं और माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो जितनी कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं उतनी बार हम लोग हाथ में खील लिए होते हैं, यानी जो लाई गट्टा जो भी है आप हाथ में लिए रहिए, उतनी बार उनको वहाँ पे अर्पित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे करवा चौथ की पूजा कैसे कर सकते हैं, तो ये पूरा इसमें हमने विधि बताई है, आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपके यहाँ कैसे होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, ये देखिए कहानी पढ़ रही हूँ मैं। कहानी पढ़ने के बाद हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद हम शंकर जी, बाकी लक्ष्मी जी सबकी आरती करते हैं, और आरती जब पूरी हो जाती है तब हम लोग बैठ के भगवान का भजन करते हैं। फिर इसके बाद जब चाँद निकल जाता है तब उसको हम लोग देख के उनका पूजन करके फिर अपने पति का पूजन करते हैं। फिर उनके हाथ से जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद प्रसाद के रूप में हम जो बनाए रहते हैं वही उसी से हम लोग व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और सनातन धर्म में जो भी त्योहार होते हैं उनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।